हेलो गाइस, हाय एवरीवन। आज हम लोग हिंदी में मेरे चैनल पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किस तरीके से हम लोग आरटीई गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो कि एक स्कूल का फॉर्म हम लोग ऑनलाइन भरते हैं, तो वो हम किस तरीके से भर सकते हैं उसका तरीका हम लोग आज स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट को हम लोग क्लिक करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र student.maharashtra.gov.in को। इसके ओपन करने के बाद हमको इस तरीके का ये पेज नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम लोगों को जो ऑनलाइन एप्लीकेशन दिख रहा है ऑप्शन, इसे हम सिलेक्ट करेंगे। ऑनलाइन ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से ओपन होगा, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड फिर एक कैप्चा लिखा हुआ है। लेकिन अभी हम न्यू हैं, तो हमारे पास ना कोई एप्लीकेशन नंबर है, यानी कोई यूज़र आईडी भी नहीं है, कोई पासवर्ड भी नहीं है। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा होगा, तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब इसको क्लिक करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद, यहाँ पर एक दूसरा हमको पेज नज़र आ रहा है जहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट। तो हम जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, हमको उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मैं यहाँ से मुंबई को सिलेक्ट कर लूँगा। ये लातूर, लातूर के नीचे मुंबई, मुंबई आ गया। अब मुंबई को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है बच्चे का लास्ट नेम हमको लिखना है। लास्ट नेम बच्चे का सरनेम होता है, मोस्टली यही होता है। और फर्स्ट नेम जो बच्चे का नाम होता है पहला, और मिडिल नेम फादर नेम होता है अक्सर। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ लास्ट नेम, फिर मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर फर्स्ट नेम, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ मिडिल नेम। ठीक है, अब ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है कि क्या बच्चे को कोई ऐसी डिसेबिलिटी है। तो अगर ऐसी कोई सीरियस बच्चे को डिसेबिलिटी है तो फिर हम वहाँ पर यस करेंगे, और अगर हमारा बच्चा नॉर्मल है, हेल्दी है, तो फिर हम वहाँ पर नो करेंगे। छोटी मोटी बीमारी की बात नहीं हो रही, कोई बड़े उसको ऐसा कुछ हो तो फिर हमको यस करना है, वरना हम नो करेंगे। इसके बाद सेकंड ऑप्शन हमको नज़र आ रहा है चाइल्ड डेट ऑफ बर्थ। तो चाइल्ड डेट ऑफ बर्थ हम सिंपली इस बॉक्स में हम सिलेक्ट करेंगे चाइल्ड। जैसे ही हमने सेलेक्ट किए तो यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो गया हमारे सामने। तो हम यहाँ से फर्स्ट ईयर को सिलेक्ट करेंगे, जो भी ईयर हो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ पे जो भी मेंशन है मंथ, तो हम वो मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में जो भी मेंशन है डेट, तो हम उस डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस तरीके से हम ये सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि फॉर्म किस तरीके से फिल करना है हिंदी में। ठीक है, और अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब हमको नज़र आ रहा है कैप्चा। तो कैप्चा में जो एज इट इज़ कैप्चा है ना, हमको वही यहाँ पर लिखना है। तो मैं यहाँ पर कैप्चा जो है एज इट इज़ लिख देता हूँ। इसके बाद में कैप्चा लिखने के बाद हम यहाँ पर अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर हम इंटर करेंगे। अब यहाँ पर मैं अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लिख दूँगा। ठीक, अब 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर नीचे रजिस्टर हमको नज़र आ रहा होगा, तो हम इसे रजिस्टर पे हम ओके करेंगे। रजिस्टर ओके करने के बाद यहाँ पर हमको रेड कलर में हमारा यूज़र आईडी नज़र आ रहा होगा। तो रेड कलर में हमारा यूज़र आईडी हमको मिल चुका है। तो और हमारे उसी नंबर पर मैसेज भी जा चुका है, जहाँ पे न्यू यूज़र आईडी और हमको न्यू पासवर्ड भी मिला है। तो हम डायरेक्टली हमारे मैसेज बॉक्स में चलेंगे यहाँ पर, और मैसेज बॉक्स में जाने के बाद हमको हमारा जो है न्यू, जो हमको एप्लीकेशन के बाद हमको जो मिला है न्यू, वो हमको सिलेक्ट करना है यहाँ से।
तो ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। अब कॉपी करने के बाद मैं इसी मैसेज बार बॉक्स के अंदर मैं इस यूज़र आईडी को कट कर लूँगा। कट करने के बाद मैं यहाँ इसको पेस्ट कर दूँगा। अब पेस्ट करने के बाद जो पासवर्ड आया है हमको मैसेज में, तो मैं यहीं से ही इस पासवर्ड को भी कॉपी कर लूँगा। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम लोग पासवर्ड में इसे पेस्ट कर देंगे। अब ये करने के बाद जो हमें नज़र आ रहा है कैप्चा, तो चूँकि अगर मैं यही कैप्चा अभी लिख दूँगा तो पॉसिबिलिटी है कि मैं लॉगिन करूँ और लॉगिन फेल हो जाए, क्योंकि कैप्चा को अगर टाइम थोड़ा हो जाता है आने के बाद तो ज़्यादातर ईज़िली आप लॉगिन नहीं कर पाते हो। तो हमें क्या करना है, हम लोग कैप्चा के नीचे यहाँ पर आएंगे, सिलेक्ट करेंगे और नीचे देखिए रीलोड कैप्चा लिखा हुआ है। तो हम रीलोड कर जैसे ही ओके करेंगे तो ये कैप्चा अभी जो आपको नंबर दिख रहा है चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से ये कैप्चा देखिए अब ये चेंज हो चुका है। तो हम ये न्यू जो कैप्चा है इसे यहाँ पर इंटर कर देंगे। अब इसे हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे। अब इसके बाद हम लोग सीधा लॉगिन कर देंगे। तो ये लॉगिन सक्सेसफुली हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो है एप्लीकेशन नंबर आ चुका है और जो ओल्ड पासवर्ड था तो वो मैं अभी तक कॉपी है मेरे पास, तो मैं उसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ एज इट इज़। इसके बाद में ये मुझसे कह रहा है, यहाँ पे ऑप्शन हमें मिल रहा है न्यू पासवर्ड हम बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड बनाऊँगा। अब वही पासवर्ड मैं यहाँ पे रीटाइप करूँगा, न्यू पासवर्ड। इसके बाद में यहाँ पर दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं हमको, एक है सबमिट और एक है क्लोज़। तो क्लोज़ करेंगे तो मैं बाहर आ जाऊँगा, तो मुझे क्लोज़ नहीं करना है, मुझे सबमिट करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर हम सबमिट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और ये हमारा पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली का हमको मैसेज आ चुका है। ठीक, तो इसे ओके कर देंगे हम लोग। अब हमारे पास हमारी यूज़र आईडी यानी एप्लीकेशन नंबर भी है और हमारे पास हमारा खुद का बनाया हुआ एक पासवर्ड है। और पासवर्ड याद रखिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए जो कोई भी हाइड ना कर पाए, है ना। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। अब मैं फिर से यहाँ पर आऊँगा और मैं रिटर्न जो है कॉपी कर लूँगा। मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद चूँकि मुझे यूज़र आईडी सिर्फ चाहिए तो मैं यूज़र आईडी यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पर उसे पेस्ट कर दूँगा। और इसके बाद में हमने जो पासवर्ड बनाया है हम वो यहाँ पर इंटर कर देंगे। अब पासवर्ड टाइप करने के बाद हमें नीचे कैप्चा नज़र आ रहा है, तो हमें क्या करना है, फिर से हम इस में आएंगे, ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे लिखना है और रीलोड को हम वापस से ओके करेंगे। तो कैप्चा चेंज हो गया। अब हम कैप्चा को एज इट इज़ लिख लेंगे इस बॉक्स के अंदर। लिखने के बाद हम यहाँ पर सिंपली लॉगिन कर देंगे। अब जैसे ही हम लोग लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद में बच्चे का जो सरनेम है, फर्स्ट नेम है यानी लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, वो यहाँ पर आ रहा है। तो अब हम लोग बाकी की डिटेल जो है वो फिल करेंगे। ठीक है, तो ये जो पेज आपको नज़र आ रहा है यही पेज में मतलब 50-60% जो काम है असल काम वो इसी पेज पे है। तो हम उसको देख लेते हैं। पहला जो आपको लाइन दिख रही है वो इंग्लिश में क्वेश्चन है, सेकंड जो है मराठी में है। तो हमें इंग्लिश भी लिखना चाहिए और हमें मराठी भी लिखना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बच्चे का नाम तो ऑलरेडी मेंशन था तो वो आ चुका है यहाँ पे, नाम और कॉन्टैक्ट नंबर भी, डेट ऑफ बर्थ भी जो हमने डिटेल दी है वो आ चुकी है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हम लोग यहाँ पे सिंपली मराठी के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और मेरे पास में यहाँ पर मोबाइल में ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि मैं मराठी इजीली लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे मराठी में लास्ट नेम लिख दूँगा और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती हो तो आप पहले से ही उस नाम को फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, फादर नेम
मदर नेम, ये सब आप मराठी में लिख के अपने व्हाट्सएप में आप उसको रखिए और वहाँ से कॉपी करके यहाँ आप पेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप ये काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे फ़र्स्ट नेम में। तो फर्स्ट नेम यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ। अब ये फर्स्ट नेम टाइप हो चुका। अब यहाँ पर मिडिल नेम जो है मैं वो टाइप करूँगा। अब ये मिडिल नेम भी टाइप हो चुका है। अब इसके बाद में हमें मदर नेम पूछा जा रहा है। तो मदर का लास्ट नेम जो था वो यहाँ पर आ चुका है। तो अब मदर का जो है हमें फ़र्स्ट नेम लिखना है। तो हम मदर का फ़र्स्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये मदर का फ़र्स्ट नेम आ गया है और मिडिल नेम जो बच्ची का है वही माँ का मिडिल नेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो हमें उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम यहाँ से मराठी में टाइप करेंगे। तो यहाँ पे मैं मराठी में लिख देता हूँ। लास्ट नेम आ गया और फर्स्ट नेम आ गया और मिडिल नेम, ये मिडिल नेम आ गया। अब ये मिडिल नेम आ चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर फादर्स फुल नेम कहा जा रहा है। तो लास्ट नेम फादर का ऑटोमेटिकली इंग्लिश में आ चुका है। तो यहाँ पे हमें सिंपली फादर का फ़र्स्ट नेम लिखना है। तो हम लोग यहाँ पर फादर का फ़र्स्ट नेम लिखेंगे। सॉरी, मराठी हो गया है, ये इंग्लिश में आ गया। और यहाँ पे मिडिल नेम में फादर के फादर का नाम आएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है मिडिल नेम लिखेंगे। अब इसके बाद में हम लोग मराठी में लिखेंगे। तो मेरे पास मराठी ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ हम लोग लास्ट नेम लिख लिए मराठी में। अब हम लोग यहाँ से फर्स्ट नेम लिखेंगे मराठी में। अब हम लोग यहाँ पर मिडिल नेम लिखेंगे मराठी में। ये लिखने के बाद में बच्चे की डेट ऑफ बर्थ तो मेंशन है। अब बच्चे का जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है। तो जो भी जेंडर हो वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बच्चे के जो है जेंडर सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में एज तो हमने मेंशन कर चुके थे, तो एज की अब ज़रूरत नहीं है यहाँ मेंशन करने की, और ऑप्शन भी नहीं है। अब यहाँ पे पेरेंट्स स्टेटस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपली हमको इसको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे पेरेंट्स स्टेटस में ये है कि जनरल है, विडो है, डाइवर्स है, या बच्चा यतीम है, माँ बाप दोनों नहीं है, ऑर्फन है, या सिंगल पेरेंट है। तो जो भी है रियलिटी आपको वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम जनरल सेलेक्ट करेंगे। जनरल सेलेक्ट करने के बाद जो आप आधार कार्ड आपका है या आपका लाइट बिल है, जो भी आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है, वो आपको प्रॉपर यहाँ नीचे मेंशन करना है। हाउस, बिल्डिंग, ठीक है, उसका नंबर एग्जैक्ट, स्ट्रीट का नेम क्या है, रोड का नाम क्या है, लोकेलिटी आपकी कौन सी है, वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। और वो सिलेक्ट करने के बाद में अब जो भी आपका फ्लैट नंबर है, रूम नंबर है, आप वो सिलेक्ट कीजिए। और आपका जो भी नाम होगा बिल्डिंग का, घर का, तो आपको वो वहाँ पर सिलेक्ट करना है। और थोड़ा सा आप हल्का सा जो है आपका लेन है या कोई नियर बाय है तो आप वो मेंशन कीजिए। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के यहाँ पे जो हमारा स्ट्रीट है, स्ट्रीट हम यहाँ पे टाइप करेंगे। स्ट्रीट टाइप करने के बाद में हम लोग यहाँ पर लोकेलिटी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। लोकेलिटी लिखने के बाद में हम लोग यहाँ पर मुंबई ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट आ चुका है चूँकि हमने फ़र्स्ट में सिलेक्ट किए थे। अब उसके बाद में यहाँ पे तालुका है, तो तालुका हमको जो भी हमारी तालुका है वो हम सिलेक्ट कर लें। और अगर तालुका का हमको नॉलेज ना हो तो हमको थोड़ा पता कर लेना चाहिए। उसके बाद तालुका का आप सिलेक्ट करें। तालुका सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे विलेज पूछा जा रहा है।
तो सिलेक्ट विलेज में आएंगे हम, तो बेसिकली मुंबई में तो वार्ड होता है, तो यहाँ पर अब हम वार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। वार्ड सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे नीचे का ऑप्शन है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो ये क्या है, ये एक्चुअली में आपका जो एड्रेस है वो गूगल मैप के ज़रिए से यहाँ पर ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें ये सेव का बटन हम दबाएंगे, तब ऑटोमेटिकली वो एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो गूगल यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। और इसके बाद में यहाँ पे रेड कलर में पूछा जा रहा है whether the student was selected any time earlier by lottery process in RTE scheme। क्या आपका बच्चे ने कभी RTE स्कीम के तहत इनका कभी लॉटरी लगी थी, एडमिशन कभी हुआ था? अगर हुआ था तो आपको यहाँ पर यस करना है, और अगर नहीं हुआ था, आप फर्स्ट टाइम आपने ट्राई कर रहे हो, आपने कभी ऐसा लॉटरी ट्राई नहीं की, तो आपको नो करना है। अब ये होने के बाद में हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर हम लोग आएंगे। तो ये अब हमको पहले यहाँ पे सेव करना है, और जो लॉन्गिट्यूड के बाजू में अभी जगह खाली है, यहाँ पर गूगल का ऑटोमेटिकली वो एड्रेस का लोगो आ जाएगा। अभी आप देखिए मैप लोकेशन यहाँ से ऑन होगा, तो चाइल्ड डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए हमको ये ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था, अब ये ऑप्शन खुल चुका है, सेव एडिट गूगल एड्रेस। तो इससे हमें ओके करना है यहाँ पर। इसे ओके करने के बाद में यहाँ पर जो लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है ये ऑटोमेटिकली हमको देखना है। यहाँ पर मैं इसको जूम करूँगा, और जूम करने के बाद मैं देखूँगा कि हाँ वो एड्रेस एकदम सही है, वही एड्रेस है जहाँ जो मतलब एग्जैक्ट जो ये पॉइंट आउट कर रहा है वो एकदम सेम है, वही है। अगर कुछ ऐसा है तो मैं इसको यहाँ से आगे पीछे भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक बार अगर हम ये कंफर्म श्योर हो जाते हैं कि हाँ यही मेरा एड्रेस है कंफर्म, तो यहाँ पर देखिए सेव का ऑप्शन है, सेव एंड अपडेट। तो सिंपली हमको इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद studentmaharashtra.gov.in says Google address updated successfully, the form will close now if you click on OK बटन। तो यहाँ पे हम OK कर लेंगे। अब OK करने के बाद हम यहाँ पर सेव के बटन को सेलेक्ट कर लेंगे। चाइल्ड डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली ये लिख के हमें आ चुका है। अब हम एप्लीकेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। एप्लीकेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फॉर विच क्लास एडमिशन इज़ रिक्वायर्ड। तो चूँकि हमने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख चुके हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जैसे ही हम सिलेक्ट स्टैंडर्ड को ओके करेंगे तो यहाँ पर वो स्टैंडर्ड आ जाएगा कि किस स्टैंडर्ड के लिए आपका बच्चा एलिजिबल है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में सिलेक्ट रिलीजन पूछा जा रहा है, तो जैसे हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोगों का ऑप्शन आ चुका है। मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, ज़ोरास्ट्रियन, पारसी, अदर, हिंदू। तो आप जो भी आपका धर्म हो, रिलीजन हो, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में कैटेगरी आपसे पूछी जा रही है, सिलेक्ट कैटेगरी। सेलेक्ट कैटेगरी को ओके करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा रहा है आप जनरल में आते हो, एससी में आते हो, एसटी में आते हो, ओबीसी में आते हो, बीजी में आते हो, एसबीसी में आते हो, एनटीबी में आते हो। जो भी आपकी यहाँ पे कैटेगरी होगी कास्ट की, तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे जनरल मैंने वो सिलेक्ट किया है। इसके बाद में यहाँ पे पूछा जा रहा है इज़ योर चाइल्ड CWSN चाइल्ड विद स्पेशल नीड डिसेबल। क्या आपके बच्चे को कोई ख़ास किस्म की मतलब ज़रूरत है टेक केयर की, यानी आपका बच्चा स्पेशल चाइल्ड है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको वहाँ पे यस करना है, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप नो करें कि आपका बच्चा नॉर्मल है, हेल्दी है, फ़ाइन है। इसके बाद में पूछा जा रहा है कि आपके बच्चे को इज़ HIV अफेक्टेड इन्फेक्टेड, क्या ऐसा कुछ है कि उसे HIV की कोई बीमारी है। तो नहीं है तो आप नो को ही सिलेक्ट रहने दीजिए, और अगर है तो आपको यस करना है। इसके बाद में पूछा जा रहा है आधार कार्ड नंबर। अगर आपके पास बच्चे का आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर यस टाइप करेंगे, और नहीं है तो आप नो करें। तो यहाँ पर हम यस टाइप कर लेते हैं। यस टाइप करने के बाद में यहाँ पे हम आधार नंबर लिख लेंगे।
आधार नंबर लिखने के बाद में हमसे पूछा जा रहा है कि एनुअल इनकम ऑफ फैमिली। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो स्पेशली वीकर सेक्शन है, जो गरीब है, ये उन्हीं के लिए स्पेशल स्कीम मतलब एप्लीकेबल है। तो आपको यहाँ पे अपनी फैमिली इनकम को यहाँ पे आपको लिख लेना है। फैमिली इनकम को लिखने के बाद में आपसे पूछा जा रहा है प्लीज़ सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स यू पोजेस फॉर एडमिशन। तो यहाँ पर 3 किस्म के डॉक्यूमेंट का हमको ऑप्शन नज़र आ रहा है, एड्रेस प्रूफ, हैंडीकैप प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट। तो एड्रेस प्रूफ सभी के पास होता है, तो एड्रेस प्रूफ आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपके बच्चे हैंडीकैप हैं तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट अगर है तो आप वो सिलेक्ट करें, और अगर नहीं आपके पास ऐसा कोई, आपके बच्चे को कोई ऐसा नहीं है तो आप नो ही रहने दें। उसके बाद इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यस टाइप करें, नहीं है तो नो रहने दीजिए। और उसके बाद में बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पूछा जा रहा है। तो अगर बर्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट के विदाउट तो एडमिशन मुमकिन नहीं है, तो बर्थ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर यस करना है। अब ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर सेव पे आपको ओके कर लेना है। अब ये डिटेल आपकी सेव हो चुकी है। स्टूडेंट maharashtra.gov.in सेज एप्लीकेशन डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, ओके करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर हमने 2 ऑप्शन को फिल कर चुके हैं। अब थर्ड पेज पे हम लोग आएंगे जहाँ पे स्कूल सिलेक्शन है, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ये अहम चीज़ है। तो आपको जो भी स्कूल को सिलेक्शन करना है तो आप पहले आपके एरिए में, आपके लोकेलिटी में आप पता कीजिए कौन कौन सी अच्छी स्कूल्स है। तो उसके बाद आप फिर यहाँ पे सिलेक्ट करें, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे स्कूल्स के अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पर 2 हमको येलो कलर में नज़र आ रहा है कि विथिन 1 किलोमीटर स्कूल्स हमको चाहिए, या विथिन 1 to 3 किलोमीटर तक भी हमको चलेगा। तो हम दोनों ही जगह जाके ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो विथिन 1 किलोमीटर के अंदर जो स्कूल्स है, अगर ये स्कूल अच्छी है, आप जानते हैं, तो आप उसको सिलेक्ट कर लें। इसके बाद में यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपको कि ये 2 स्कूल्स तो हैं, लेकिन इसके सिवा भी मुझे और स्कूल देखना चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो भी स्कूल्स पसंद है, आप जानते हैं, यहाँ पे देखो कई सारे स्कूल्स आ चुके हैं 1 to 2 किलोमीटर के अंदर में, 1 to 3 किलोमीटर के अंदर में। तो आप वो तमाम स्कूल्स को यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और जितनी भी चाहें आप स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। एक बार आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो गया तो उसके बाद में आपको सिंपली सेव ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। सेव ऑप्शन नीचे है एंड में। सेव ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको स्टूडेंट maharashtra.gov.in से स्कूल सिलेक्शन सेव्ड सक्सेसफुली, तो इसको भी हम ओके कर लेंगे। अब इसके बाद में फॉर्म सबमिशन का एक हमको ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करेंगे। तो हमने जो भी डिटेल लिखे हैं अभी तक, वो डिटेल्स तीनों पेज की अब इस पेज पर आ चुकी है। यहाँ पे बच्चे का पूरा नाम लिखा हुआ है, फादर नेम लिखा हुआ है, मदर नेम लिखा हुआ है, फैमिली इनकम लिखी हुई है, किस स्टैंडर्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका पूरा एड्रेस क्या है ना, और आपका जो गूगल मैप का एड्रेस है वो क्या है। उसके बाद में आपने कौन कौन से स्कूल्स को सिलेक्ट किए हैं, और आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, एड्रेस प्रूफ के, बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, जो आप डॉक्यूमेंट वहाँ प्रोवाइड करने वाले, देने वाले, वो भी डिटेल यहाँ मेंशन है कि ये डॉक्यूमेंट्स आप उस वक्त देंगे जब आपका लॉटरी में नाम आ जाएगा। अब अगर आपको लगता है कि आपकी ये सब डिटेल्स एकदम सही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब आपने सही लिखा है, तो आप नीचे आके सिलेक्ट, एक मैं आपको एंड में दिखाता हूँ, उसको आप सिलेक्ट करेंगे और आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे। और अगर नहीं, ऐसा लगता है कि नहीं मुझसे यहाँ पे गलती हो गई है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, या ये कॉन्टैक्ट नंबर सही नहीं है, या यहाँ पे कुछ करेक्शन बाकी है, तो आप रिटर्न पीछे यहीं पे आप स्कूल सिलेक्शन, एप्लीकेशन, चाइल्ड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप जाके उसको करेक्ट कर सकते हैं बिफोर सबमिशन। अगर एक बार आपने सबमिट कर दिए तब आप करेक्शन नहीं कर सकते, फिर आपको ये पूरा फॉर्म लॉगिन करके आपको डिलीट का ये ऑप्शन दिख रहा है यहाँ आपको डिलीट करना पड़ेगा, तो आप इसका ख्याल रखें। अब यहाँ पे अगर हमको लगता है कि नहीं ये डिटेल पूरी सही है, तो हम सिंपली
इस ऑप्शन पे देखिए ग्रीन में जो यहाँ पर है और ये हाथ का एक एरो हमको दिख रहा है, तो हमको इसको सिलेक्ट करना है। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो फिर हमको यहाँ पर कंफर्म एंड सबमिट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये कंफर्म एंड सबमिट। अगर हमने एक बार इसको कंफर्म एंड सबमिट कर दिया तो अब ये हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका और यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल का ऑप्शन आपको नज़र आएगा और आप उस पीडीएफ फाइल को अपने पास रख सकते हैं। और जब आपको मैसेज के ज़रिए से मालूम पड़ेगा कि आपके बच्चे का एडमिशन हो चुका है, तब आप जो है रिटर्न उस स्कूल में जा सकते हैं डायरेक्टली, और सब डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना होगा, ओरिजिनल, ज़ेरॉक्स, और जो फॉर्म हमने अभी फ़िल किए हैं तो इसकी जो पीडीएफ फाइल है आपको ये भी इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। और इस तरीके से ये कंप्लीट प्रोसेस है। अभी मैं कंफर्म एंड सबमिट को ओके कर दूं तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, लेकिन मुझे अभी सबमिशन नहीं करना है क्योंकि मैं सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, तो इसीलिए मैं इस फॉर्म को सबमिट नहीं करूँगा। चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं करना है। तो ये थी किस तरीके से हमको आरटीई का फॉर्म भरा जाता है, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको मिल चुकी है। अब आप ख़ुद से भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।